हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्न मैथ्स विद अनु। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 के बचे हुए दो क्वेश्चंस जो रह गए थे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। बेटा 12th क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो प्लीज़ हर एक स्टेप को बहुत केयरफुली देखना है, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन सेइंग? अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ट्राइंगल इस तरीके से है कि इसके अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? ठीक है। सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, BD और DC इनटू विच, जिसमें BC डिवाइड हुआ है, BC BD और DC में डिवाइड हुआ है बाय द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट D। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? D। आर ऑफ लेंथ, मतलब BD कितने की है 8 सेंटीमीटर, BD एंड DC है 6 सेंटीमीटर। मैंने ही गलत ड्रॉ कर दिया। BD है 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। करेक्ट कर लेंगे इसे, ठीक है। आगे रेस्पेक्टिवली फाइंड द साइड्स AB एंड AC, AB और AC निकालें। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको पता है कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया है। ये गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा ये आपको पता है। थ्योरम BD विल बी इक्वल टू कितना? BF 8 सेंटीमीटर। क्लियर? और मैं क्या लिख सकती हूँ? बाय किससे? थ्योरम 10.2 से। सिमिलरली हम लिख सकते हैं CD किसके इक्वल होगा? CE के कितना? 6 सेंटीमीटर। किससे? थ्योरम 10.2 से। क्लियर? वैसे ये फिगर में B यहाँ था, C यहाँ था, बट मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे देख लेंगे, ठीक है। और AF लेट कर लेंगे हम, तो हमारा ये बच गया। तो लेट AF एंड AE बी x सेंटीमीटर ईच, ये मान लेंगे हम x सेंटीमीटर, बिकॉज ये x होगा तो ये भी क्या होगा? x होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, सबको पता है, रीज़न सेम है, थ्योरम 10.2 से। अब देखेंगे बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें ये निकालना है। क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था हेरोन्स फॉर्मूला। उसमें क्या पढ़ा था आपने कि अगर एक ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स गिवन हैं तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। जबकि पहले आपने पढ़ा था राइट ट्राइंगल का ही एरिया आप फाइंड कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर किसी ट्राइंगल की हाइट गिवन है तभी आप एरिया फाइंड कर सकते हो। पहले 9th क्लास से पहले आपको सिर्फ यही पता था कि ट्राइंगल की अगर हाइट गिवन हो तभी हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। बट आपने 9th क्लास में पढ़ा हेरोन्स फार्मूला में कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो भी हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम उसी चीज़ का यूज़ करेंगे, वही दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सेम AB की लेंथ कितनी है? AB कितना है ध्यान से देखेंगे। AB है x प्लस 8, तो AB को मैंने लिखा है x प्लस 8 सेंटीमीटर। BC कितना हो गया? 8 प्लस 6 मीन्स 14 सेंटीमीटर। और AC कितना हो गया? x प्लस 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो पहले तीनों को ऐड करेंगे, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है। कितना आएगा ये? x प्लस x, यहाँ लिख रही हूँ मैं, s इज इक्वल्स टू x प्लस x 2x प्लस 28 अपॉन में 2। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा? x प्लस 14 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास? s आ गया x प्लस 14। ये आ गया मेरे पास सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C।
तो ये अंदर करने के बजाय ये सारा प्रोसेस मैं बाहर ही कर लेती हूँ। s माइनस ए मीन्स s कितना है, x प्लस 14 माइनस a कितना है, x प्लस 8, a मीन्स a भी ले लिया मैंने, x प्लस 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस एक्स कट जाएगा, 14 माइनस 8 6 सेंटीमीटर। s माइनस b भी इसी तरीके से निकालेंगे, x प्लस 14 माइनस क्या है 14, तो ये 14 कट जाएगा, कितना बचेगा x सेंटीमीटर। और s माइनस सी कैसे आएगा, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, ये भी सॉल्व करके आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसको एरिया में पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अंडर रूट एस क्या है, x प्लस 14, ठीक है, इंटू एस माइनस ए है 6 इंटू एक्स इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा, 8 6 48, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, बता रखा है मैंने, 48x ब्रैकेट में x प्लस 14, ये आ गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। पर क्या ऐसे सॉल्व होगा, नहीं। अब हम इसमें दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से एरिया निकालेंगे। तो कैसे, ये एरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये एरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब 3 पार्ट्स कौन कौन से, ध्यान से देखेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए देखिए, 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। एक तो है ये वाला पार्ट, ठीक है, दूसरा है ये वाला पार्ट, और तीसरा कौन सा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब देखेंगे एरिया को, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ, तीनों का एरिया ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी या ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी के बाद मैं लिख सकती हूँ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ये वाला। अब एरिया ऑफ ए ओ बी, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है, इसका बेस है x प्लस 8 इंटू हाइट कितनी है, हाइट रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, 2 2 ज़ा 4, ये कितना आ गया मेरे पास, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 8 ज़ा 16, क्लियर। प्लस दूसरा क्या एरिया ऑफ बी ओ सी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 8 प्लस 6 है 14 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 14 2 ज़ा 28, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी हाफ इंटू, नीचे लिख रही हूँ बेस कितना है x प्लस 6 इंटू हाइट कितनी है 4, 2 2 ज़ा 4, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 12, समझ में आ गया। ये यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। तो अब देखेंगे 2x कितना हो गया, 4x, 16 और 12 28 प्लस 28 56, तो ये भी क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी एरिया आ गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया ये भी है और ये भी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 56। क्या कर सकते हैं अब हम इसका, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड से ही सॉल्व होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से स्क्वायर, देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, ये 48x x प्लस 14, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आई होप ये सबको समझ में आ गया। अब देखेंगे इसको हम, अभी एक चीज़ ध्यान से देखेंगे,
बजाय आप इसको पूरे को सॉल्व करो, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इन दोनों में से अगर मैं 4 कॉमन निकालूं तो कुछ बन सकता है। क्या बन सकता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से पहले ही कर लेते हैं इसे, या फिर देख लो 48x x प्लस 14, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4x प्लस 56, 4x प्लस 56 लिख सकते हैं ऐसे। कोई डाउट है किसी को? थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, समझ में आ गया वैसे। 4x प्लस 56, 4x प्लस 56। अब ये है 48x x प्लस 14 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? 4, क्या बचेगा? x प्लस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, x प्लस 14 आ गया। सिमिलरली यहाँ से भी क्या कॉमन आएगा? 4, और क्या बच जाएगा? x प्लस 14। समझ में आया? तो क्या करेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर x छोड़ती हूँ, मतलब एक x प्लस 14 इसके नीचे जाएगा, एक x प्लस 14 से कट जाएगा, ठीक है। 48 को इसके नीचे भेज देते हैं, 4 4 जा 16 है, x प्लस 14, और 48 को मैंने नीचे भेज दिया, 16 3 जा 48। अब 3 यहाँ पे जाएगा, क्या कर देंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 14, x यहाँ आ जाएगा तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14, ये कितना होगा? 2x इज इक्वल्स टू 14, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। क्या आया ये? x। हमें क्या निकालना था? AB और AC, तो AB निकाल सकते। AB कितना है? x प्लस 8 मीन्स 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, और AC कितना था? x प्लस 6 मीन्स x कितना है? 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से करना है। नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को देख लेना, और फिर भी समझ नहीं आया तो दोबारा से मुझे कमेंट कर देना, मैं और सिंपलर वे में समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए करते हैं इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान से देखेंगे, फिगर नहीं मिलेगी आपको क्वेश्चन में, अपने आप ड्रॉ करनी। प्रूव करना है अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल तो है, तो मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया ABCD। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इसके अंदर क्या है? सर्कल है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो अपोजिट साइड्स हैं इसकी, अपोजिट साइड जैसे AB और CD, ये सेंटर पे, सेंटर क्या है? O ये है, ये छुप गया ये O, ठीक है। सेंटर पे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगे, मतलब अपोजिट साइड से कौन सा एंगल बनता है? 1 + 8, मतलब AOB। मतलब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD। अपोजिट साइड्स ये हैं, इनसे सेंटर पे ये एंगल बनेंगे AOB और COD, ये 180 डिग्री का है, या फिर AOD प्लस BOC, ये 180 डिग्री, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल है। मैं क्या कर रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, मैंने क्या किया देखेंगे, एक ये ट्राइंगल लिया और एक ये ट्राइंगल लिया, ये 2 ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। कौन कौन से? इन ट्राइंगल OSA एंड ट्राइंगल OPA। हमें पता है OA क्या है? कॉमन साइड है। दूसरा OS OP के इक्वल है, क्यों? इक्वल रेडियाई। रीजन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा क्या है कि AS किसके इक्वल होगा? AP के। थ्योरम 10.2 की स्टेटमेंट समझ में आ गई। तो SSS से हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल OSA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OPA के, किससे? SSS से। तो CPCT से हमारा एंगल 1 और 2 इक्वल आ सकता है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल AOS POA के इक्वल होगा। एंगल AOS इक्वल होगा एंगल AOP के, किससे? CPCT। और ये एंगल AOS कौन सा है? एंगल 2 और एंगल 1 के इक्वल होगा।
समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लूँ तो क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा। समझ में आया। अब हमें पता है इसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल फॉर्म करेगा तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल। अब बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, AOB प्लस COD। AOB में कौन से एंगल आते हैं, 1 प्लस 8 और COD में 4 प्लस 5, 1 प्लस 8 4 प्लस 5, मतलब हमें ये चाहिए। और जो बाकी के एंगल्स हैं वो भी इनके जैसे बना लेंगे हम। तो इसको नहीं टच करेंगे एंगल 1 को एज इट इज़। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम एंगल 1, तो ये बन गया हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल 1। प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 4, इसको मैंने लिखा एंगल 4, 2 को लिखा 1, प्लस एंगल 4, ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 4, प्लस एंगल 5 और 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 किसके इक्वल है, एंगल 5 के, तो इसको भी मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल 5, प्लस 7 को लिख सकते हैं एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये कट जाएगा, ये नीचे जाएगा तो कट जाएगा 180 डिग्री पे। 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 क्या बना रहे हैं, एंगल AOB। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एंगल AOB। 1 प्लस 8 मिलके बना रहे हैं एंगल AOB, प्लस और क्या था 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल COD इज इक्वल्स टू क्या आ गया था, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं इनको चेंज कर दूं तो क्या आ जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOC भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। बस लास्ट के कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा एक बार दिमाग लगा के देखने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। अगर कोई चैप्टर में डाउट है और अगर आप चाहते हैं कि उस चैप्टर पे आपको वीडियो मिले तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आपको सेशन कैसा लगा, प्लीज़ मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।